हेलो दोस्तों, ये माता रानी का दुपट्टा के साथ ड्रेस हम बनाए हुए हैं। इसका लंबाई आइए हम जानते हैं कितना है। देखिए इसका लंबाई है, यहाँ से अगर हम इसे नापेंगे तो यहाँ तक ये 11 इंच इसका। अगर 10 इंच करना है तो ये एक हटा दें। यहाँ पे हम जो बुने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में जो इसे हम बुने हुए हैं, एक लाइन आप हटा दें तो आपका ये 10 इंच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। या तो अगर आप चाहती हैं तो इसे यानी यहाँ पे आप एक लाइन इसे हटा दें, नहीं बुने तो आपका 10 इंच हो जाएगा। ऐसे अगर 11 इंच है भी तो ये घेरा थोड़ा सा नीचे तक रहता है तो अच्छा ही लगता है, वो आप देख लें कि किस तरह से आपको बनाना है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे बीचों बीच से, देखिए 10.5 इंच ये आता है। तो इसका घेरा आपको जितना फैलाइएगा, देखिए इस तरह से घेरा यहाँ पे फैलार है काफ़ी। इसे हम इस तरीके से रखे हुए हैं इसलिए इस तरह का लग रहा है आपको देखने में। घेरा इसमें अच्छा खासा है। और साथ में ये दुपट्टा बनाए हुए, दुपट्टा भी इसी डिजाइन से हम दुपट्टा भी बनाए हुए हैं। चोली बिल्कुल प्लेन है लेकिन यहाँ पे जो डिजाइन डाले हैं उसी डिजाइन से दुपट्टा बनाए हुए हैं। तो देखिए दुपट्टा का चौड़ाई 4.5 इंच है और इसका लंबाई है आपको 14 इंच। दुपट्टा का ये लंबाई 14 इंच है और ये 4.5 इंच है। अगर आप दुपट्टा में भी फेरबदल करना चाहती हैं तो ये फूल जो हम डाले हुए हैं इसकी संख्या को बढ़ाकर और आप लंबा कर सकती हैं। और अगर चौड़ा करना चाहती हैं तो ये जो हम 3 में दिए हुए हैं आप 4 या 5 में कर सकती हैं, तो आपका ये बढ़ जाएगा, चौड़ाई भी इसमें बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें इस तरह से एक तरफ का पल्ला तैयार करना होगा। ये तो इसे तैयार हम चलिए देखिए किस तरह से करते हैं। इस तरह का ये रहेगा। सबसे पहले हम 25 चेन ले लेंगे। ये रहा 25 चेन हमारा। अब देखिए 25 चेन लेने के बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे, एक और एक, दो छोड़कर तीसरा पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। जो हम 2 चेन लिए ये एक डबल क्रोशिया का काम किया और बगल में हम अभी एक डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब देखिए अब हम दूसरा डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये दूसरा हो गया, तीसरा, यानी कि ये हमारा 1 2 3 चौथा चल रहा है, अभी 4 हो गया और ये हो गया 5 डबल क्रोशिया इस तरह से हम यहाँ पे बना लिए। अब आगे 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम इस तरफ हमारा नहीं बढ़ेगा, जिस तरफ हमारा ये चेन रहेगा इस तरफ के साइड में, यानी इस तरफ हमारा नहीं बढ़ेगा डबल क्रोशिया, साइड से बढ़ेगा। ये जो भी आकृति में आया हुआ है ये साइड से इस तरफ से बढ़ेगा, ये यहाँ से नहीं बढ़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये इस पे ना हुक को डालकर इस पे हुक को डालेंगे और हम बना लेंगे दूसरा डबल क्रोशिया। 3 चेन एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये एक हो गया। तो यहाँ हमारा 2 हो गया। इसके बाद ये 3 हो गया, ये हो गया 4, 5 तो हमारे पास था ही, 5 डबल क्रोशिया, ये हो गया 5। तो हमें यहाँ पे 6 करना है। तो 6 करने के लिए देखिए क्या करना होगा। शुरू में हमारा 5 था, अब इस बार हमें 6 करना है। 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्थान पे हुक को डालेंगे, देखिए इस तरह से, और एक चेन इस तरह से बनाएंगे। बना लेने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम डबल क्रोशिया बना लिए, ये हो गया। फिर से हम 1 2 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से देखिए हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, हमें इस साइड से बढ़ाते चले जाना है। तो हम
किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ा लिए हम। देखिए 2 हो गया हमारा। सेकंड नंबर पे था हमारा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए थर्ड नंबर पे कितना आएगा, ये 2 हो गया। इसी स्थान से एक और बढ़ाएंगे हम, तो ये हो गया 3 4 5 6 7 और यहाँ से एक लेंगे लास्ट का, तो ये हो जाएगा 8। शुरू में 5 था, फिर 6 हुआ, फिर 8 हो गया। अब फिर से हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 पलट लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो हमारा यहाँ पे इस साइड से भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं डालेंगे, इस पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, एक के ऊपर एक बनाएंगे। तो 8 है, 8 के बाद हम फिर से गिनती कर रहे हैं, 1 2 हो गया, 3 4 5 6, यहाँ से देखिए लेंगे 7, फिर इसी स्थान से एक और ले लेंगे, ये हो जाएगा 8। अब लास्ट से एक लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 9। तो 8 के बाद 9 हो गया हमारा। यहाँ पे था 5 6 8 9, फिर से 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे, यहाँ से हम बढ़ाएंगे एक, तो ये हो जाएगा 2, फिर एक और यहाँ से बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 11। देखिए अभी हमारा यहाँ पे 11 हुआ है, इस तरह से 11 बना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद जैसा कि हम बतला चुके हैं, इस साइड से नहीं बढ़ेगा हमारा, सिर्फ एक साइड से बढ़ रहा है, इस साइड से नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम इस पे हुक को डालेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसी स्थान से एक हमें और बढ़ाना है, तो हो जाएगा ये 11, और फिर यहाँ से एक बढ़ाना है हमें, तो ये हो जाएगा 12। तो इसे आप इस तरीके से बढ़ाएं, 12 हो गया हमारा, यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए अब हमें फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब देखिए अब हम यहाँ पे 2 बार करेंगे, या तो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ इसमें एक बार करके छोड़ सकती हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे लाइन होना चाहिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो अब अगर हम बढ़ाएंगे तो 7वां में कितना है, 1 2 4 6 8 10 12, इस बार 13 होगा, फिर अगला बार 14 होगा। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे आप नहीं बढ़ाएं और अगला बार में बढ़ा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगला बार में हम मात्र 1 बढ़ाएंगे। तो देखिए ये बढ़ा लिए हम, 1 हो गया, यहाँ 1 और 1 इसमें से ही बढ़ाए, देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 और लास्ट एक बुनेंगे तो 13 हो जाएगा। हो गया यहाँ पे 13। फिर से हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब पलट लेंगे। अब हमें एक और बढ़ाना है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 14। देखिए बिल्कुल वी शेप में आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे हम बढ़ाएं, यहाँ तक हम एक पे एक किए हैं तो 12 हो गया। 13 यहाँ से एक हम और बढ़ा देंगे और यहाँ से एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14। यहाँ से एक बढ़ा रहे हैं हम, देखिए इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 13। यहाँ से एक लास्ट बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो आप जो भेजी थी हमारे पास पिक, उस पे 14 था। यहाँ पे 8 लाइन में 14 बना हुआ था, तो ये हम उसी तरह बनाए। देखिए अब हमें क्या करना है, ये दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ लेना है। इसे दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो हम सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम जोड़कर किनारे से फिर से हम बनाना शुरू करें, ताकि हमारा एक भी इधर उधर फंदा ना जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे दोनों तरफ से तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद अब इसे हमें जोड़ कर बनाना है। तो हम किस तरह से जोड़ेंगे, ये दोनों को हम जो बढ़ाए हुए फंदों को हैं वो हम इस तरह बीच में रखेंगे, इस तरह दोनों को अगल बगल में रखेंगे। और ये साइड जो जिस तरफ से हम बढ़ा नहीं रहे थे उसे हम किनारे में रखेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ से बुनना शुरू करते हैं। दोनों को जोड़ते हुए हमें बुनना है। तो हम सबसे पहले ऊन जोड़ेंगे एक साइड में, एक पल्ला हम सबसे पहले एक भाग उठाएंगे, ये उठाएंगे। हमें बिल्कुल अब फंदे को बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है। अभी फ़िलहाल 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक चेन के ऊपर से एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे हम कंप्लीट कर लिए बुनने के बाद। अब देखिए अब दूसरा क्या करना है हमें, इसे भी हम उठाकर लगाएंगे इस तरह से। हम इस तरीके से लगाएंगे कि ये दोनों आपस में यहाँ पे आए और ये जिस तरफ से फंदा बढ़ा नहीं है वो दोनों साइड में रहे। तब देखिए यहाँ लेंगे हम और इसे जोड़ते हुए बुनना शुरू करेंगे। देखिए जोड़ेंगे हम किस तरह से, यहाँ सबसे पहले, फिर से यहाँ, ये दोनों को हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये जोड़ लिए, एक हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे बुनना शुरू कर देंगे। प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया। तो ये हमारा जोड़ने के बाद पहला लाइन हुआ। हमें इसी तरह से 7 लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 3 चेन ले लिए, पलट लेंगे
पलटने के बाद यहाँ से हमें यहाँ से नहीं उठाना है, फंदे को हम यहाँ से नहीं लेंगे, ठीक इसके बगल से लेंगे और बगल से हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो हम 3 चेन लेते हैं ये एक डबल क्रोशिया का काम करता है। और बिल्कुल एक पर एक हम डबल क्रोशिया बनाकर 7 लाइन में कंप्लीट करेंगे इसे। इसी तरह से ये पहला लाइन हम बुन चुके हैं और 6 लाइन और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हमें आगे क्या करना है, ये यहाँ तक हम 7 लाइन बना चुके हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बना लेने के बाद आगे हमें क्या करना है, फंदे लेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे साइड में, फिर से हम एक चेन ले लिए, एक चेन लेने के बाद फंदे लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चेन लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, हम एक चेन लेने के बाद फंदे लेंगे और इस चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2, यानी एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। किनारे में हमारा एक बच्चा आ रहा है, तो एक ही हम डबल क्रोशिया किनारे में बनाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे 2 बना सकती हैं और नहीं तो फिर आप इस तरह से एक और संख्या बढ़ा सकती हैं डबल क्रोशिया का। देखिए किस तरीके से हम बढ़ाएंगे, ये एक हम यहाँ से ले लेंगे, दोनों के बीचों बीच से ले लेंगे एक हम इस तरह, फिर एक चेन लेंगे। अब इससे हम 2 बना लेंगे, आपको नज़दीक से दिखाते हैं, बना लेते हैं। इसके बाद फिर से एक बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया लास्ट में बना देंगे। देखिए देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे बीच से हम एक ले लिए, आपका यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हो गया। लास्ट में एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद अब देखिए जो चीज़ हम यहाँ पे बुन रहे हैं ये हमें किस तरह से बुनना है, ये इसके ऊपर ठीक, ये तो 3 चेन डबल क्रोशिया काम किया। अब यहाँ से इससे हम लेंगे इस तरीके से, 1 2 डबल क्रोशिया लिए, फिर से हम एक चेन लेंगे बीच में इस तरीके से और फिर हम 1 2 डबल क्रोशिया ले लेंगे, 1 2, ये हो गया। अब हम एक चेन लेंगे, चेन हम ज़्यादा टाइट ना करेंगे, ज़्यादा ढीला भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से चेन लिए। अब ये जो एक डबल क्रोशिया आप देख रही हैं इसे हम इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से ऊपर की ओर से लाकर, ये हो गया। फिर से एक चेन लेंगे, फिर हम यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर एक चेन लेंगे बीच में, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से एक चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाए हुए हैं, इस तरीके से बनाएंगे हम। अब फिर से देखिए हम एक चेन लिए, अब ये एक के ऊपर एक करना है तो इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर से लेंगे, इस तरीके से, और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे
अब इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसे एक ही लाइन में नहीं 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस ढंग से हम ये तो हम पहला लाइन यहाँ पे बुन रहे हैं, ये दूसरा भी बुनेंगे, तीसरा भी बुनेंगे। फिर चौथा में हमें क्या करना है, सिर्फ इसी चीज़ को हमें बुनते चले जाना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डबल क्रोशिया का जो मात्रा है ये हम 2 की जगह 3 कर लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, या 2 चेन भी हम बीच में डाल सकते हैं क्योंकि हमें घेरा फैलाना है। तो सबसे पहले ये 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। घेरा हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हम 3 बतलाए हुए थे आप लोगों को, 3 लाइन करने, 1 2 3, 3 लाइन हम 2 डबल क्रोशिया, 2 एक चेन, 2 डबल क्रोशिया से बनाए। इसके बाद का जितना लाइन हम बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हम बनाए हुए हैं। ये 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, सिर्फ इस पे आपको ध्यान देना है। देखिए इस पे भी हम आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह से करना है। सीधा तरफ से तो हो जाएगा आराम से, उल्टा तरफ से किस तरह से करना है। देखिए जैसे सीधा तरफ से तो ये हम इस तरह से बताए हुए हैं आप लोगों को, ऊपर की ओर से निकालने। अब जब हम उल्टा तरफ आएंगे तो किस तरह से निकालेंगे। एक चेन ले लिए हैं, फंदे लेंगे और इसे नीचे की ओर से इस तरह से बुनेंगे और इस तरह से बुनकर इसे इसमें हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से बुनेंगे। फिर से एक चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम जैसा कि आप लोगों को बतलाएं, हम कुछ लाइन 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया से बनाए हुए हैं। तो ये रहा 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे इसे लाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ये हो गया कंप्लीट। 3 चेन ले लिए, पलट लेंगे। तो इस तरह से ये उभरा हुआ आपको ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर आएगा। अब चलिए अब हम लास्ट लाइन जो बनाएंगे तो इसमें हम 3 चेन नहीं लेंगे क्योंकि हम अलग कलर यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं, अलग कलर का ऊन से हम बनाएंगे। तो इसे हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं इस तरीके से, और अब इस पे हम अलग कलर जोड़ेंगे। आउटलाइन हम देंगे इसी कलर से, इसलिए यहाँ पे अलग कलर जोड़ रहे हैं। इस तरीके से ये जोड़ लिए, 1 2 2 चेन ले लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो देखिए यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो बीच का हम बना रहे हैं इसमें देखिए किस तरह से करना है। हमें यहाँ इसे लाकर जोड़ देना है इस तरीके से, हमें इस तरीके से 3 का 1 कर लेना है। फिर से एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। फिर से हमें फंदे लेंगे
फंदे लेकर हमें यहाँ पे ऊपर की ओर से निकालना है और 3 का 1 करना है, फिर एक चेन लेना है और फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 10 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरे इस लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम साइड में भी इसी कलर से आउटलाइन देंगे। तो सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे हम पूरा ये किनारे कंप्लीट किए बनाकर। अब देखिए अब बगल में किस तरह से करना है। बगल में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। हमें किस तरह से करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप नहीं देना चाहती हैं तो और देना चाहती हैं तो ये दे सकती हैं। इस तरह से थोड़ा सा खूबसूरती बढ़ जाता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे लाएं, अब एक यहाँ ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हम पफ स्टिच जो बनाते हैं उसे बनाएंगे। 1 2 3 4 लेंगे हम। 4 बार हम लिए क्योंकि ऊन हमारा यहाँ 3 प्लाई का है। अब इसे लाकर यहाँ पे हम यहाँ पे बंद कर देंगे, फिर से एक चेन ले लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। एक चेन लेने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ले लिए हम। इसके बाद फिर से इसे एक बार में हम इस तरीके से मिड लिए। अब यहाँ पे ला के इसे ठीक एक ये बीच करके यहाँ पे लाएंगे और इसे बंद कर देंगे। फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। तो इसी चीज़ को बनाते हुए हम पूरा यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसे हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा कंप्लीट किए। यहाँ भी हम इसी चीज़ को दिए जो हम साइड में दिए हुए हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे कमर के पास में हम दे दिए हैं जो देखने में सुंदर लगे। अब हम इसका दुपट्टा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम 25 चेन इस तरह से ले रखे हैं। 25 चेन लेने के बाद में हम फंदे लेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद 2 छोड़कर 1 2 2 छोड़कर तीसरे पे हुक को डालेंगे और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्थान से बना रहे हैं। 2 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। देखिए इस तरीके से फिर से एक चेन लेंगे और 3 के बाद 1 2 3 3 के बाद चौथा पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब फिर से एक चेन लेते हैं और 3 के बाद 1 2 3 3 के बाद चौथा पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन ले लिए, फिर से 3 के बाद 1 2 3 3 के बाद फंदे लेकर 1 2 3 3 के बाद चौथा पे हुक को डालेंगे और हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया। फिर से एक चेन लेंगे। देखिए ये हो गया। अब इसी तरह से एक और फूल हम इस तरह का बनाएंगे। चौथा पे यहाँ पे हुक को डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन ले लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया हम लास्ट यहाँ से बना लेंगे। ये हो गया। फिर से 1 2 3 3 चेन ले लेंगे और इसे हम रिपीट करते चले जाएंगे जिस तरह हम पोशाक में बनाए हुए हैं। तो देखिए ये इस तरह से हम इसे बनाएंगे और इसे हम कुछ लंबाई तक बना लेंगे, बनाकर कंप्लीट करेंगे। आपको ये जो आप देख रही हैं ये आपका कितना इंच है,
ये देख लीजिए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 इंच ये टोटल आता है। अगर आपको 10 इंच बनाना है तो आप इसमें से या तो इसमें से एक फूल कम कर लें, या ऊपर से ये जो बनाए हुए हम यहाँ से आप एक डबल क्रोशिया कम कर लें, तो आपका ये 10 इंच हो जाएगा। चलिए हम ये दुपट्टा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये बन जाने के बाद इसे भी हम लंबाई कुछ यहाँ तक बना चुके हैं, जैसे हम नाप कर बतलाते हैं। अभी इसका लंबाई है 14 इंच। अभी इसका लंबाई 14 इंच है। आगे अभी और भी इस पे बढ़ेगा हम, क्योंकि आउटलाइन देंगे दूसरे कलर से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बतला दे, देखिए ये इस तरह से हम यहाँ पे बुने, 3-3 का हम बुनते चले गए, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और ये तो हम बतला चुके हैं दोनों तरफ से किस तरह से लाया जाता है इस चीज़ को। 1 2 3, 3 लाइन में ये बना हुआ है यहाँ पे, 1 2 3। और इसे हम 14 इंच बना चुके हैं। आप देख लें आपको कितना लंबा चाहिए, उस अनुसार आप बना लें। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे। इस पे हम जो बढ़ाए बिल्कुल भी नहीं है, जैसा हम उठाए यहाँ से डबल क्रोशिया, ठीक सेम चीज़ उसी चीज़ को हम बुनते चले गए हैं, क्योंकि हमें घेरा में बढ़ाना था लेकिन दुपट्टा में हमें बढ़ाना नहीं था। इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे, 2 चेन ले लिए, इसे यहाँ लाकर इस तरीके से बंद कर लेंगे। ये हो गया, 1 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस स्थान पे। 1 2 3 4, एक ही जगह से हम बना रहे हैं जैसा कि हम पोशाक में डाले हुए हैं, यानी घेरा में डाले हुए हैं। 5 6 7 8 9 10 बना लेने के बाद में फंदे लेंगे और यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक बार इस तरफ फंदे निकाल लेंगे, तीनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे और फिर से अब इस स्थान से यहाँ से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया, फिर से इसी चीज़ को रिपीट करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से यहाँ 10 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। और यहाँ साइड में जो चीज़ हम ये चीज़ जो बनाए पफ स्टिच का, उसी चीज़ को यहाँ साइड में देंगे हम। और फिर जब हम इस तरफ से आएंगे तो यहाँ से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो आप यहाँ देख रही हैं, इससे 10 बनाएंगे, इससे 10 बनाएंगे और इससे 10 बनाएंगे। और फिर यहाँ पे पफ स्टिच हम डालकर इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसका आउटलाइन दे लेने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरफ भी हम यहाँ पे 3, इसके बाद पफ स्टिच के द्वारा साइड में भी दे दिए, फिर से यहाँ पे 3 दिए, ये पलट कर ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से दिए हुए हैं, फिर से पफ स्टिच दिए और यहाँ लाकर ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए। तो इस तरह से ये दुपट्टा भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम आपको दुपट्टा का लंबाई बतलाते हैं कितना है। देखिए ये 14.5 इंच है और इसका चौड़ाई होगा आपको 4.5 इंच। अब आप देख लें, अगर आपको इसमें चौड़ा बनाना है तो एक फूल और दे लें, या जितना आपको चौड़ा बनाना है फूल का संख्या आप बढ़ा लें, चौड़ा बन जाएगा। लंबा बनाना है तो लंबाई इसमें आप ये चीज़ बनाते चली जाएं, जितना लंबा आपको बनाना है उसके बाद आउटलाइन दें, तो ये बनकर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।